बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऊष्मा स्थानांतरण नामक चैप्टर को। यदि आपने इससे पहले वाले भाग के न्यूमेरिकल नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 11वां नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर है। एक ही धातु एवं एक ही समान लंबाई के, बच्चों एक ही धातु कहे तो वहाँ पर K1 और K2 आपके बराबर होंगे अगर एक ही धातु कहे तो, और लंबाई दिया है समान लंबाई, बच्चों आपके L1 L2 भी L होंगे। और व्यास, व्यास बोले तो त्रिज्या, व्यास अगर 0 ठीक से त्रिज्या आधी हो जाएगी इसको भाई, व्यास जो है उसकी आधी त्रिज्या होती है। R2 आपका हो जाएगा 0.04 मीटर। और कह रहा पहले क्षण के लिए जो तापों में अंतर है वो कितना है, तापांतर 30 और दूसरी क्षण के लिए 40 है। तो किस क्षण में ऊष्मा की दर अधिक होगी। बच्चों पहली क्षण के लिए, पहले के लिए डेल्टा थीटा का मान दिया है 30 डिग्री और दूसरे वाले क्षण के लिए डेल्टा थीटा का मान दिया है 40 डिग्री। ठीक बच्चों, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला बताएंगे कैसे। पहली वाली क्षण के लिए H1 बराबर होगा K1 A1 डेल्टा थीटा बटे L1। तो बच्चों H1 क्या होगा, K1 को क्या लिख सकते हैं, A1 को लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर डेल्टा थीटा। बेटा पहले नंबर में डेल्टा थीटा क्या दिया, पहले के लिए 30। चलिए अब आगे यहाँ 30 रख दीजिएगा, कितना रखिएंगे 30। बच्चों L1 है L। बच्चों आइए यहाँ पर हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं। K पाई R की वैल्यू कितनी है, ये है तो 0.03 इंटू 30 बटे L। ठीक बच्चों, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए 1। आइए दूसरे वाले क्षण के लिए निकालते हैं ऐसे ही। दूसरी वाली क्षण, तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, H2 बराबर K2 A2 डेल्टा थीटा बटे L2। तो यहाँ पर देखिए H2 बराबर K2 के है या K2 के है, एक ही धातु है इस वजह से सेम होगा। A1 को ले सकते हैं पाई R2 स्क्वायर डेल्टा थीटा दूसरे के लिए 40 है, देख लो दूसरे क्षण के लिए 40 है, L1 L है। बच्चों K पाई R2 का मान 0.04 इंटू 40 बटे L, समीकरण 2। बच्चों आइए भाग देते हैं, 1 में 2 का भाग 2, तो H1 बटे H2 बराबर H1 है K पाई 0.03 इंटू 30 बटे K पाई 0.04 इंटू 40। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसल, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 0 0 कैंसल, पाई के पाई कैंसल, H1 बटे H2 बराबर, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो H1 बटे H2, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौक 64। तो बच्चों इसमें ज़्यादा कौन है, तो इसमें ज़्यादा आपका H2 वाला आएगा। तो बेटा दूसरा क्षण का रेशियो देखो ज़्यादा पहले से ना, तो लिखोगे दूसरी क्षण में ऊष्मा चालन की दर अधिक होगा। दूसरी क्षण में ऊष्मा
उष्मा चालन की दर अधिक होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों 12 नंबर सवाल देखते हैं। बच्चों 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक ही धातु और समान क्षेत्रफल की। बच्चों जब एक ही धातु कहे तो वहाँ K1 K2 बराबर K मान लेना और A1 A2 और बराबर A मानेंगे, क्योंकि कह रहा है समान क्षेत्रफल। देखिए समान क्षेत्रफल की दर A और B एक दूसरे के सिरे बर्फ में है। बच्चों आपके पास दो छड़े हैं, बर्फ मतलब ये सिरा बर्फ में है, तो बर्फ का मतलब ये हो गया कि एक सिरा ठंडा है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरे सिरे के जो ताप है ये 20 डिग्री दिया है। कितना दिया बच्चों? 20 डिग्री सेल्सियस। इसका नाम ए है। ऐसे ही एक रॉड और है, वो भी एक सिरा बर्फ में है, इसका नाम भी है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसका ताप 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया बच्चों। सवाल में 30 नहीं 10 है बच्चों। कितना है? 10 डिग्री है, नहीं 30 है, कोई दिक्कत नहीं, 30 ही है। और इसमें क्या कह रहा है, कि ऊष्मा प्रवाह की अनुपात बताइए। H/A रेशियो H/B ये पूछ रहा है। ठीक है, और कह रहा है यदि लंबाई ए बी लंबाई की कितनी हो। बच्चों सवाल में कह रहा है यदि ए की लंबाई बी की लंबाई की आधी हो। तो बच्चों इसमें आपको दिया जो L/A वो बी की लंबाई की आधी, L/B की आधी हो, ये सवाल में कह रहा है। तो आइए बच्चों पहले इस सवाल को हल करते हैं, फिर दूसरे सवाल को देखते हैं। पहले आइए पहले नंबर सवाल को हल करते हैं। ये पहला नंबर सवाल है, इसी में एक सवाल और पूछा है एकदम सेम ऐसा ही वैल्यू को चेंज करके। सबसे पहले आइए ए के लिए, क्षण ए के लिए फार्मूला क्या होगा बच्चों? H/A K1A1 डेल्टा थीटा को लिख सकते हैं बटे L/A, यहाँ ए लिख दे रहे हैं, या ए लिख दो, AB कोई दिक्कत नहीं है। H/A जो होगा हमारा K1 K है, A1 A है। अब इसको लिख सकते हैं θ2 माइनस θ1, θ2 है 20, θ1 है 0 बटे L/A। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 1। दूसरा निकालिए ऐसे ही क्षण बी के लिए। आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा H/B बराबर K2A2 डेल्टा थीटा बटे L/B। मान रखिए K2 K है, A2 A है, डेल्टा थीटा T2 माइनस T1 30 माइनस 10 0, क्योंकि बेटा एक सिरा इनका बर्फ़ में है। बच्चों L/B समीकरण 2 आप भाग दे दीजिए। 1 में 2 का भाग देने पर तो H/B बराबर H/A का मान KA इंटू 20 बटे L/A। ठीक है, जब भाग देंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, L/B बटे भाग देंगे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 30 आएगा, क्योंकि 0 घटाएंगे कोई दिक्कत नहीं बचा। K से K 0 से 0 कट जाएगा। तो H/B भैया नीचे वाले का सबसे ऊपर गुणा होता है ना, और बीच वाले का बीच में होगा, तो वही समझो यहाँ पर। तो बच्चों 2/3। बच्चों देखिए यहाँ से L/B का मान निकालें, 2L/A आएगा। तो L/B को क्या लिख सकते हैं, 2L/A बटे L/A से कैंसिल, तो 2 दूनी 4/3। तो रेशियो आएगा H/B 4/3।
इस सवाल को नोट कर लो पहले। 12 का दूसरा भाग। बच्चों इसमें क्या कह रहा है, उसी सवाल वही है, कह रहा है यदि उनके सिरों के ताप बदल दिया जाए। बच्चों इसमें क्या है, वही K1 K2 सेम होगा, A1 A2 भी सेम होगा, और आपके पास दो छड़ दिए होंगे, इसको हम A नाम दे रहे हैं। इनका एक सिरा बर्फ़ में है तो 0 डिग्री सेल्सियस और दूसरे सिरे का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और जो इनका एक सिरा और है, एक जो क्षण B है, इनका भी 0 डिग्री सेल्सियस है और यह है 10 डिग्री सेल्सियस ताप, ठीक बच्चों। यहाँ पर A की लंबाई B की लंबाई की 2 गुनी है, तो यहाँ पर L ऑफ A जो है वो 2 गुनी है L ऑफ B के। तो बच्चों तो इसमें ऊष्मा के अनुपात पूछ रहा है, H ऑफ A रेशियो H ऑफ B, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऊष्मा की दरें, ऊष्मा प्रवाह की दरों का पूछा था। तो एक काम करिए बच्चों, फार्मूला भी हमने आपको बताया था कैसे निकालेंगे। A छड़ के लिए क्या होता है फार्मूला, H1 मान लो, 1 मान ले रहे हैं, A के लिए मान लिया 1, ठीक है बच्चों, या HA मान लो या 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। K1 A मान लो, लाओ बस। K1 A1 डेल्टा थीटा बटे L A मान रखो बच्चों। H ऑफ A K1 K A1 A थीटा 2 तो थीटा 2 माइनस थीटा 1। बच्चों L ऑफ A रहने दो। अब इसको समीकरण 1 मान लो। अब B छड़ के लिए तो H ऑफ B K2 A2 डेल्टा थीटा बटे L ऑफ B। K2 का मान K A का A2 का मान A, डेल्टा थीटा को घटाएंगे 10 से 0 बटे L ऑफ B। समीकरण 2। आइए भाग देते हैं बच्चों। जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर H ऑफ A H ऑफ B H ऑफ A K A 20 बचेगा, 0 घटाएंगे, F ऑफ A भाग दो बच्चों K A 10 बटे L ऑफ B, तो इसका इधर गुणा होगा इसका इधर, तो H ऑफ A H ऑफ B तो आएगा K A से K कैंसिल, तो हो जाएगा 20 L B और 10 L A। तो बच्चों L A को क्या लिख सकते हैं, 2LB। आइए मान निकालते हैं, तो हो जाएगा 20 गुणे बच्चों L ऑफ A का मान कितना है, L ऑफ B को ऐसे रहने दो, L ऑफ A को लिख सकते हैं 2LB और इंटू में क्या 10 है, तो इससे ये कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो बच्चों यहाँ पर रेशियो क्या आएगा, H ऑफ A H ऑफ B, बच्चों 2 से 2 भी कैंसिल, तो 1:1। तो बच्चों 13 नंबर सवाल कह रहा है, आइए देखते हैं क्या। एक ही धातु की बनी तथा समान अनुप्रस्थ काट की 2 छड़ों की लंबाइयाँ। बच्चों एक ही धातु सेम मटेरियल का है, एक ही धातु, तो वहाँ पर K1 K2 बराबर हो जाएंगे किसके, K के। और समान क्षेत्रफल मतलब अनुकाट मतलब क्षेत्रफल बच्चों बराबर हो जाएंगे। अगर कहेगा समान अनुप्रस्थ काट मतलब क्षेत्रफल होता है। इनकी लंबाइयाँ दिया हैं, L1 दिया है 0.5 मीटर, L2 दिया है 0.8 मीटर की लंबाई, और प्रथम सिरे के
कह रहा प्रथम छड़ के सिरों का तापांतर दिया 40 डिग्री। बच्चों पहला वाला जो छड़ है इसका डेल्टा थीटा आपको दिया है 40 डिग्री तापों में अंतर। और लेकिन दूसरे वाले छड़ का जो ताप वो ज्ञात करना है। क्या? दूसरे छड़ का ताप हमें ज्ञात करना है, तापांतर हमें ज्ञात करना है। लेकिन जब उन दोनों के कंडीशन दिया है ऊष्मादर बराबर हो, क्या हो? H1 बराबर H2 हो, ये दिया गया है। क्या ये दिया है? क्वेश्चन में गिवन है हमको। तो बच्चों आइए लगाते इसी फार्मूले को। H1 को क्या लिख सकते हैं? K1A1 डेल्टा थीटा। बच्चों इसमें डैश मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? डैश सेम है ना। L1 K2A2 डेल्टा थीटा डैश बटे L2। K1 K है, A1 A है, डेल्टा थीटा है पहले में 40, L1 है 0.5, K2 K है, A2 A है, डेल्टा थीटा निकालना है, L2 का मान 0.8, पॉइंट से पॉइंट काटा, के ए से के काटा, तो बच्चों 40/5 डेल्टा थीटा बटे 8। बच्चों आइए काटा पीटी वाला खेल हम खेलेंगे। 5 एकम 5 अट्ठे, तो 8 गुणे 8 बराबर डेल्टा थीटा। भाई 8 इधर जाएगा, एक 8 पहले से है, तो डेल्टा थीटा बराबर 8 64 डिग्री सेल्सियस आएगा तापों में अंतर। चलिए बच्चों 14 नंबर सवाल पढ़िए। देखिए 1 मीटर लंबी एक धातु की छड़ है। बच्चों L1 का मान 1 मीटर है, तो पहले छड़ों की जो तापांतर है वो है 50 डिग्री सेल्सियस। और देखिए उसके बाद 1.25 मीटर की एक दूसरी छड़ है, तो L2 की वैल्यू 1.25 मीटर की दूसरी छड़ है, और दूसरे का तापांतर दिया है बच्चों 75 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना, पहले का है ये दूसरे का है। और कह रहा है यदि दोनों छड़ों का क्षेत्रफल समान हो। बच्चों A1 A2 A के बराबर होगा, क्योंकि समान है। A के किसके? A की बराबर होंगे, तो ऊष्मा चालन की दरें समान हो। ऊष्मा चालन की दरें मतलब H1 बराबर H2 हो, तब ऊष्मा चालन इसे बोलते हैं। ठीक बेटा, तब इन छड़ों के ऊष्मा चालकता गुणांक बताइए। बच्चों K1 अनुपात K2 का मान पूछ रहा है, इसको बोलते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक, इसे बोलते हैं ऊष्मा चालन की दर। बच्चों ये हमें ज्ञात करना है पहले नंबर में। और दूसरे बाद में कह रहा है यदि दोनों छड़ एक ही धातु के हों। बच्चों जब एक ही धातु के होंगे उनके के बराबर होंगे? एक ही धातु जब होंगे, एक ही धातु, तब यहाँ पर H1 अनुपात H2 पूछा जा रहा है। आइए बच्चों निकालते हैं। सबसे बच्चों पहले फार्मूला हम लगाएंगे। H1 बराबर K1A1 डेल्टा थीटा बटे L1। आइए यहाँ पर मान रखते हैं। ठीक है, K1 को क्या लिखेंगे? पहले नंबर में है बेटा, पहले नंबर में, तो H1 K1 का मान K1, A1 का मान A, थीटा का मान 50 है पहले वाले में, अब लंबाई है 1। ठीक है, अब ये समीकरण 1 हो गया। आइए दूसरा निकालते हैं। दूसरे छड़ के लिए बेटा H2 बराबर क्या होगा? K2A2 डेल्टा थीटा बटे L2। आइए बच्चों यहाँ मान रखते हैं। H2 बराबर K2, L2 का मान है 1.25, डेल्टा थीटा का मान है 75, और L2 का मान है, ओ नो A2 तो समान है, L2 का मान बच्चों ये A है, यहाँ पर क्या है? A। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया? समीकरण इसको 2 मान ले रहे हैं और दोनों को बराबर करेंगे, क्योंकि H1 बराबर H2 है, ये दिया है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। देख लीजिए, कह रहा ना गिवन है, तो H1 को क्या कह सकते हैं? K1 A 50, और नीचे 1 है, 1 नहीं लिखा जाएगा, K2 A 75 बटे 1.25। बच्चों
K2, ए से कैंसिल। तो बच्चों पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब क्या आया K1, इस K2 को नीचे लगाओ। K2 बराबर ऊपर कितना है 75 गुणे 100 बटे ये 50 नीचे आएगा और नीचे पॉइंट हट गया तो ये 2 है ना, 125 बचेगा, 125। आइए बच्चों इसको हम काटना चालू कर रहे हैं। 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 25 से करो 25, 3 या 75, 25 चौको 25, 5 125, तो 3 दूनी 6 बटे 5, ये आ गया K1 बटे K2। तो बच्चों इसका रेशियो अगर आप निकालें तो क्या आएगा, इसका रेशियो आ जाएगा 6:5। क्या बच्चों 6:5। चलिए बच्चों इसमें हम इसके बाद वाला भी सवाल हल करते हैं। दूसरे नंबर में कह रहा है ये H1:H2 क्या होगा अगर सेम होगा। आइए समीकरण 1 में 2 का हम डिवाइड दे रहे हैं। डिवाइड दीजिए बच्चों, H1 बटे H2। H1 की वैल्यू क्या है K1A 50 बटे 1 बटे K2A 75 बटे 1.25। बच्चों सवाल में कह रहा है K1 K है और K2 भी K है क्योंकि एक ही धातु है। तो ये जब बराबर होंगे तो K से K2 भी कट जाएगा, A से A भी कट जाएगा, नीचे वाला कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। तो H1 बटे H2 नीचे वाला ऊपर पहुँच जाएगा तो 50 गुणे 1.25 और नीचे हो जाएगा 75। पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब इसे हम काट देंगे। 50 से कम 50, दूनी 100, 25 तियाँ 75, 25 पंचे 125, तो H1 बटे H2 अब यह आएगा 5 बटे 3 दूनी 6, तो 5 इसमें समथिंग आएगा 5:6। तो आएगा H1:H2 तो आएगा 5:6। बच्चों नोट कर लो, आपका आंसर है। चलिए बच्चों 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, कह रहा 2 अलग अलग मतलब विभिन्न पदार्थों की 2 छड़े के अनुकाट के क्षेत्रफल। बच्चों यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। A1 मान लिया 1 अनुपात, देखिए बच्चों A1 और 1:2 है तो A1 के 1A मान लो और A2 को 2A मान ले रहे हैं, अनुपात को अलग कर दे रहे हैं। ठीक बच्चों, और कह रहा है इनके ऊष्मा चालकता गुणांकों का अनुपात दिया है। K1 अनुपात K2 दिया है भाई 4:3, इनको अलग करो। K1 को मान लिया 4K और K2 को मान लिया 3K। ठीक बच्चों, ये अलग हो जाएगा। और कह रहा है इनके बीच तापांतर समान हो, दोनों के ताप समान हो बेटा, तापांतर क्या हो समान हो, डेल्टा थीटा क्या हो समान हो, याद रखना सेम हो। और क्या कह रहा है ऊष्मा चालकता की दरें भी समान हो, ये भी समान हो। ठीक है, तब L1 और L2 का मान पूछ रहा है, ये है सवाल। चलिए बच्चों हम आपको निकालते हैं पहले छड़ के लिए। पहले छड़ के लिए क्या होगा फार्मूला, H1 बराबर K1A1 डेल्टा T बटे L1। मान रखिए H1 बराबर K1 का मान 4K, A1 का मान 1A केवल 8, डेल्टा थीटा बटे L1 नहीं पता। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान ले रहे हैं और दूसरे छड़ के लिए, दूसरे छड़ के लिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा H2 बराबर K2A2 डेल्टा थीटा बटे L2। मान बताइए H2 बराबर K2 का मान 3K है, देख लीजिए K2 का मान 3K, A2 का मान 2A समझिएगा, और डेल्टा थीटा L2 समीकरण 2।
बच्चों आइए अब हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। भाग देने जा डिवाइड। अगर हम H2 बराबर H1 लिख दें तो भैया दिया है, देखो गिवन है, ये गिवन है मतलब दिया है। H2 का मान 3K2A डेल्टा थीटा बटे L2। उसके बाद H1 का मान 4KA डेल्टा थीटा बटे L1। तो KA से KA कट जाएगा, थीटा से ये कट जाएगा, बचा क्या 3/L2, 4/L1। L1 को इधर ले जा रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, L1 को इधर ले जा रहे हैं। L1/L2 तो 4/3 आएगा। तो L1 अनुपात L2 4/3। जो देखिए 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 होगा, तो 6 आएगा यहाँ पर। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो बच्चों ये अनुपात आएगा 2/3। 2 से कट जाएगा ना, ये 2 एक कम, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ये आएगा। तो बच्चों मेरा आंसर ये होगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 16 नंबर सवाल पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। कह रहा विभिन्न धातुओं के ठीक एक ही आकार व नाप के 2 बर्तन समान द्रव्यमान का उबलता जल तथा दोनों बर्तन एक ही हीटर पर रखे हैं। यदि बर्तन की धातुओं की उष्मा चालकताएं दिया है बच्चों, K1 दिया है 5 × 10⁻²। ठीक है, यूनिट 2 दिया है आपके बुक में है, यूनिट वही आप नोट कर लीजिएगा। और K2 बराबर दिया है 3 × 10⁻²। यूनिट जो बुक में वो आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। तो बच्चों तो बर्तन में भाप परिवर्तन में लगे समयों का अनुपात बताइए बच्चों। T1 अनुपात T2 हमें ज्ञात करना है। सवाल को आप पहले अच्छे से पढ़ लें। चलिए बच्चों, और एक ही आकार, बच्चों जब एक ही आकार कहेगा तो यहाँ आपके लंबाई सेम होंगे। L1 भी L होगा, L2 भी L होगा, और A1 भी A होगा, A2 भी A होगा, क्योंकि एक ही आकार कह रहा, क्या एक ही आकार में सेम होती है, ये बात याद रखना। ठीक है, एक ही आकार कहेगा तो ये बात आप तुरंत लिख देना। ठीक है, चलिए आइए हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं बच्चों। Q बराबर फार्मूला होता है KA डेल्टा थीटा T/L। ठीक है, ये होता है फार्मूला उष्मा का। तो अगर हम दोनों छड़ की उष्मा बराबर कर लें, समझिएगा, Q1 बराबर Q2 बराबर कर लें, तो Q1 को क्या कह सकते हैं, K1 A1 डेल्टा थीटा T1/L1, K2 A2 डेल्टा थीटा T2/L2। तो बच्चों K1 का मान, 1 मिनट, K1 को भी बाद में रखिएगा। A1 का मान A है, डेल्टा थीटा T1/L1, K2 A2 का मान A है, देख लीजिए, और डेल्टा थीटा T2/L2। बेटा इससे कट जाएगा, L1 L2 भी सेम है, देखिए बेटा L1 L2 भी सेम है, तो L1 को भी L लिख सकते हैं, L2 को भी L लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से T1 का अगर मान निकालें, T1/T2, क्या T1/T2, तो T2 निकाल दिया तो हो जाएगा K2/K1। K2 का मान 3 × 10⁻², K1 का मान 5 × 10⁻²। तो इससे ये कट जाएगा, T1 अनुपात T2 बराबर 3:5। तो T1 अनुपात T2 बराबर 3:5। बच्चों ये आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहा है, एक दीवार शीशे व लोहे की समान मोटाई की 2 परतों से बने हुए हैं। आइए बच्चों, एक दीवार है ये, ठीक है, मान लिया एक तरफ शीशा है, दूसरी तरफ लोहा है। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, जो इनके परतों के ताप है, इनके उष्मा चालकता गुणांक अगर देखें, 1 के है, 1 2 के है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इनके सिरों का जो ताप है 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका ताप है 100 डिग्री सेल्सियस।
इसका ताप है 0 डिग्री सेल्सियस और बीच का मान लिया थीटा। क्या मान लिया? थीटा। दोनों की लंबाई सेम है, लंबाई सेम है। तो बच्चों कह रहा है कि स्थायी ताप अवस्था में हो। अच्छा ये स्थायी ताप है, दोनों के यहाँ पर ताप सेम होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए भैया आइए निकालते हैं। H1 बराबर H2 से ध्यान दीजिएगा। फार्मूला क्या होता है? के, पहले लिख रहे हैं फार्मूला, बहुत ध्यान दीजिए। K1 A1 θ2 माइनस θ1, डेल्टा थीटा लिखते हैं θ2 माइनस θ1, ये होता है फार्मूला बटे L1। इसका फार्मूला क्या होगा? K2 A2 θ2 माइनस θ1 बटे L2। आइए बच्चों मान रखते हैं कि पहले का के है, A1 बेटा सेम होगा। देखिए सवाल में कहना समान मोटाई की दो परतें, तो एरिया सेम होगी बच्चों, ठीक है। एरिया भी सेम होगा यहाँ पर इनके। तो θ1 देखो θ2 का काम 100 करेगा, इसमें θ1 का काम ये करेगा, तो 100 माइनस थीटा, और लंबाई सेम है। देखिए दोनों का लेंथ सेम है, तो पहले वाले की लंबाई L है। इसका भी के कितना है बेटा? K2 है, तो 2K। भाई के का काम 2K कर रहा है, ए का काम ए कर रहा है। θ1 का काम ये करेगा, θ2 का काम 0 करेगा, तो थीटा माइनस 0 बटे L का काम L करेगा। तो L से L कैंसिल, के ए से के ए कैंसिल, बचा क्या बच्चों? 100 माइनस थीटा बराबर 2 थीटा। भैया 2 बचा, थीटा बटा 0 घटा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। थीटा को उधर भेजा, 100 बराबर थीटा प्लस 2 थीटा, तो 2 1 3, थीटा बराबर 100। तो बच्चों थीटा का मान निकालेंगे 100 बटे 3। बच्चों 3 से भाग देंगे 100 में, 330.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नोट कर लो। चलिए बच्चों 18 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। समान लंबाई और समान क्षेत्रफल की दो सड़कें श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। इनके ऊष्मा चालकता का अनुपात 2:3 है। यदि स्थिर अवस्था आने पर इनमें खुले सिरों के ताप दिया है तो संधि के ताप की गणना करनी। बच्चों आइए देखते हैं। तो बच्चों इसमें के की वैल्यू कितनी दिया है? अनुपात, तो 2:3, तो 2K 3K। बच्चों इनकी लंबाई सेम है L। इनका एरिया भी सेम है A और A, ठीक बच्चों। और इसका ताप 100 डिग्री 20 डिग्री सवाल में देखिए, और इसको मान लिया थीटा, बीच वालों को क्या मान लिया? थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। दोनों के बराबर होंगे, H1 बराबर H2। क्या होगा? H1 बराबर H2। H बराबर फार्मूला होता है KA θ1 माइनस θ2, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। θ1 माइनस θ2, और बराबर में आगे पीछे करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस आएगा वो कट जाएगा, ठीक है। ये होता है फार्मूला। चलिए बच्चों आइए पहले वाले के लिए के का काम क्या कर रहा है? 2K बराबर करने जा रहे हैं, और ए का काम ए θ1 का काम 100, θ2 का काम थीटा बटे L1 का काम L बराबर दूसरे वाला H2 का निकाल रहे बेटा। H बराबर फार्मूला, H2 को यहाँ 2 लगा रखेंगे। K2 का काम 2K 3K कर रहा है। ए का तो ए सेम एरिया, θ1 का काम थीटा, और θ2 का काम 20, और L का काम L। तो बच्चों के ए से के ए कैंसिल, L से L कैंसिल, 2 का गुणा करो 200, 2 थीटा आएगा, गुणा करेंगे 3 का गुणा करो 3 थीटा माइनस 60 डिग्री, ये आएगा। तो बच्चों यहाँ पर अब क्या करेंगे आप, आइए देखते हैं। थीटा वाले किनारे 200 माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आके 60, 3 थीटा, ये थीटा उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, इनको हल करते हैं, 260 इनको हल करते हैं तो 5 थीटा। बच्चों 5 थीटा को पहले लिखेंगे, 260 थीटा का मान निकालेंगे 260 बटे
5 भाग देंगे तो 5 25, 5 दूनी 10। ये मेरा आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 19 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 19 नंबर सवाल, आइए पढ़ते हैं। दो विभिन्न धातुओं के चादर समतल पृष्ठों को संपर्क में रखा गया है। यदि चादरों की मोटाई क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर है और उनके ऊष्मा चालकता का अनुपात दिया है 5:7। यदि चादरों के बाहरी पृष्ठ का ताप दिया है तो संपर्क ताप ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं। भैया यहाँ ध्यान दीजिए, तो इनका लंबाई दिया है, इसकी लंबाई कितनी है, L1 दिया है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक बच्चों। L2 दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका K दिया है 5K 7K। यहाँ पर बेटा एरिया जो इनके हैं समान है, एरिया क्या है, समान है, ठीक है। दिया है समतल पृष्ठ है, एरिया इनके समान है, ठीक बच्चों। A1 भी A है, A2 भी A है। अब आपको बता दें इनका जो ताप है पहले सिरे का 100 डिग्री सेल्सियस और इसके सिरे का ताप है 20 डिग्री सेल्सियस। और ये ताप मान ले रहे थीटा, ये वाला ताप हम मान ले रहे क्या, थीटा। ये हमें निकालना है। तो बच्चों आप बताइए बहुत ध्यान से, K1 5K, K2 7K, A1A, A2A, ठीक। पहले वाले छड़ के लिए ताप क्या होगा, L1 दिया है, L2 दिया। आइए निकालते पहले H1 अलग से। जब H1 निकालेंगे K1 A1 θ1 माइनस θ2 बटे L1। बताइए बच्चों H1 K1 कितना है 5K, A1A θ1 100। देखिए बच्चों ये θ1 का काम करेगा, ये θ2 का काम करेगा, बटे L1 2.5, ठीक है। अब आइए निकालते हैं समीकरण 1। अब आइए दूसरे छड़ के लिए निकालते हैं। H2 बराबर K2 A2 θ1 माइनस θ2 बटे L2। मान रखिए बच्चों क्या आएगा, H2 बराबर K2 7K, ये तो वही रहेगा, A2 भी A, θ1 का काम थीटा करेगा। इस बार इस छड़ के लिए बेटा θ1 का काम ये करेगा, θ2 का काम ये करेगा, याद रखिएगा। क्या करेगा 20, ये θ2 का काम करेगा, ये θ1 का काम। बच्चों पहले वाले छड़, ये पहला छड़ है तो पहले वाले θ1 का काम ये करेगा, θ2 का काम ये करेगा। जब इसके लिए आएगा तो ये θ1 का काम, ये θ2 का काम। तो ये जो सिरा ये θ1 θ2 फिर θ1 θ2, एक तरफ θ1 दूसरी तरफ θ2। बच्चों L2 दिया है 3.5 सेंटीमीटर, दोनों को बराबर करिए बच्चों। क्या करिए H1 बराबर H2, H1 कितना है 5KA थीटा मतलब 100 माइनस थीटा बटे 2.5 बराबर 7KA थीटा माइनस 2 बटे 3.5, 5 से पॉइंट कैंसल, के ए से के ए। अब यहाँ फिर 5 से काटने जा रहा है, 7 कम 7 पना 35, 5 कम 55 25, 5 से 5 भी कैंसिल। तो बचा क्या बच्चों 100 माइनस थीटा, थीटा माइनस 20, थीटा वाले एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। बच्चों ये इधर आके प्लस हो जाएगा, थीटा थीटा उधर जाके प्लस होगा, 1 और 1 2 थीटा और 100 और 20 120। थीटा का मान निकालेंगे तो आएगा 60। भाई 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग दे दिया, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 20वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। समान क्षेत्रफल की 2 प्लेटें सटाकर रखी गई है। तो आप ये देखिए, ये 2 प्लेटें हैं, इनका क्षेत्रफल समान है दोनों का, और कह रहा है इनकी मोटाई दिया है बच्चों। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, समझिएगा। और पहले प्लेट की बाहरी ताप माइनस, ये दिया है माइनस का 30। बच्चों क्या दिया है माइनस का 30 डिग्री सेल्सियस।
और ये दिया है प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरा ठीक बेटा। और कह रहा है उभयनिष्ठ का ताप क्या होगा, ये वाला ताप हमसे पूछ रहा है, थीटा हमसे पूछ रहा है बच्चों, ये वाला ताप हमसे पूछ रहा है। तो एक काम करिए, और इसमें दिया है कुछ के क्या है, समान है, क्यों, समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें। तो इसमें K1 K2 का मान दिया, देखिए लास्ट में दिया है K1 K2 दिया 2:3, तो इसका 2K हो जाएगा, इसका 3K हो जाएगा। तो बच्चों आइए दोनों को हम बराबर करते हैं। फार्मूला कैसे लगाएंगे, फार्मूला H1 बराबर H2, H1 को लिखेंगे K1 A1 θ1 माइनस θ2 बटे L1, इसको लिखेंगे K2 A2 θ1 माइनस θ2 बटे L2। बच्चों अब ध्यान दीजिए, K1 पहले वाले का K का काम कौन कर रहा है, 2K, A1 A होगा बेटा दोनों के लिए, θ1 माइनस का 30, θ2 θ1 ये θ2 ये, ठीक बेटा। पहले वाले क्षण, ये पहला क्षण, ये दूसरा क्षण है। पहले θ1 माइनस θ2 थीटा बटे L1 है 2 सेंटीमीटर, कट जाएगा बेटा, दोनों सेंटी में है। K2 है 3K, A2 A, θ1 कह रहा है थीटा, और θ2 का काम कर रहा है 30 बटे L2 है 3। तो बेटा इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। बच्चों बताओ क्या बचा। अब यहाँ पर देखिए -30 माइनस थीटा माइनस 30, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए आप, इधर आके प्लस हो जाएगा, -30 प्लस 30 बराबर थीटा, उधर जाएगा थीटा प्लस माइनस कैंसिल, 30 है बच्चों, तो 0 बराबर 2 थीटा, तो थीटा बराबर 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक बच्चों। 2 को 0 में भाग दे दिया, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।